हेलो फ्रेंड्स, ये अकाउंटिंग टर्म सीरीज़ पार्ट 2 वीडियो है। अकाउंटिंग में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हर जर्नल एंट्री और टैली में बार बार आते हैं। अगर ये टर्म्स क्लियर हो गए तो कुछ अकाउंटिंग और इजी लगने लगेगी। टर्म 7, प्रोप्राइटर। बिजनेस का मालिक प्रोप्राइटर कहलाता है। जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है और उसका ऑनर होता है उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोहन जनरल स्टोर है, उसका ऑनर मोहन है, इसलिए मोहन प्रोप्राइटर है। टर्म 8, गुड्स। बिजनेस जिस चीज़ को बेचने के लिए खरीदता है उसे गुड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल शॉप के लिए मोबाइल एक गुड है। टर्म 9, परचेज। बेचने के लिए गुड्स खरीदना परचेज कहलाता है। एग्ज़ाम्पल, 10 मोबाइल रीसेल के लिए खरीदे, यह एक परचेज कहलाएगा। टर्म 10, सेल्स। जो गुड्स बिजनेस बेचता है उसे सेल्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, 5 मोबाइल कस्टमर को बेच दिए। टर्म 11, स्टॉक। जो गुड्स अभी बिजनेस में बचे हुए हैं उन्हें स्टॉक कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, 10 मोबाइल खरीदे, 6 बेच दिए, तो 4 मोबाइल अभी भी स्टॉक में हैं। टर्म 12, एक्सपेंस। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंस कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। टर्म 13, इनकम। बिजनेस को जो अर्निंग होती है उसे इनकम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। टर्म 14, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम तो लॉस। टर्म 15, डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, जो अकाउंटिंग टर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। जब कोई फिक्स एसेट जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन या व्हीकल समय के साथ पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एसेट की वैल्यू में किसी कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, बिजनेस ने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर रोज़ यूज़ होगा, पुराना होगा और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी। अगर एक साल बाद उसकी वैल्यू 5,000 कम हो जाए तो इसे 5,000 का डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए प्रॉफिट निकालते समय डेप्रिसिएशन को खर्चे के रूप में कंसिडर किया जाता है। प्रैक्टिकल क्विज आप सबके लिए, फर्नीचर कैश में ख़रीदा गया, क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू।